नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स का दिल से स्वागत है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। यहां हम अद्भुत किताबों के साथ उनके गहन विचारों और उन जीवन पाठों के बारे में बात करते हैं जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आज का वीडियो विशेष है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच, आपके संबंधों और आपके जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या आप अपने जीवन में गहरी जुड़ाव, आत्मविश्वास और सच्ची खुशियों की तलाश में हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी कमजोरियों को कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे ब्रेने ब्राउन की विश्व प्रसिद्ध किताब डेयरिंग ग्रेटली के बारे में। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस अद्भुत किताब के अध्यायों में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ब्रेने ब्राउन हमें क्या सिखाना चाहती हैं। अध्याय 8, कमजोरी की समझ। कमजोरी क्या है? ब्रेने ब्राउन इस अध्याय में कमजोरी के वास्तविक अर्थ को समझाती हैं। हमारे समाज में कमजोरी को अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इसे असुरक्षा, शर्म और असफलता के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन ब्रेने बताती हैं कि कमजोरी वास्तव में हमारी भावनात्मक जोखिम लेने की क्षमता है। यह वह क्षण है जब हम अनिश्चितता का सामना करते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। वह उदाहरण देती हैं कि कैसे एक कलाकार जब अपनी कला दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है तो वह अपनी कमजोरी दिखा रहा होता है। एक व्यक्ति जब अपने प्यार का इजहार करता है तो वह अपनी भावनाओं को सामने रखता है। यह सब कमजोरी के संकेत हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। ब्रेने ने अपने शोध में पाया है कि जो लोग अपनी कमजोरी को स्वीकारते हैं वे अधिक खुश, संतुष्ट और सफल होते हैं। वे जीवन को पूर्णता के साथ जीते हैं और अपने संबंधों में गहराई लाते हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरी से भागने की बजाय उसे गले लगाना चाहिए। अध्याय 2, शर्म की शक्ति और इसे समझना। शर्म की जेल से बाहर निकलना। शर्म एक ऐसी भावना है जो हमें अंदर से खोखला कर सकती है। यह हमें यह महसूस कराती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हम में कुछ कमी है। इस अध्याय में ब्रेने ब्राउन शर्म के मनोविज्ञान को गहराई से समझाती हैं। वह बताती हैं कि शर्म कैसे हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और हमें दूसरों से दूर करती है। शर्म के बारे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इसे छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम इसे छिपाते हैं यह उतना ही मजबूत होती जाती है। ब्रेने का कहना है कि शर्म को दूर करने का एकमात्र तरीका है इसे प्रकाश में लाना। जब हम अपनी शर्म के बारे में बात करते हैं, इसे साझा करते हैं, तो यह अपनी शक्ति खो देती है। वह सुझाव देती हैं कि हमें अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना चाहिए। सहानुभूति और समझ के माध्यम से हम शर्म से बाहर निकल सकते हैं। यह हमें आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की ओर ले जाता है। अध्याय 3, पूर्णता का मिथक। पूर्णता के जाल से मुक्त होना। इस अध्याय में ब्रेने पूर्णता की खोज के नुकसान पर प्रकाश डालती हैं। हम में से कई लोग पूर्णता की तलाश में रहते हैं, यह सोचते हुए कि अगर हम परफेक्ट होंगे तो हम अधिक पसंद किए जाएंगे, सम्मानित होंगे या प्यार किए जाएंगे। लेकिन पूर्णता एक मिथक है, एक ऐसा लक्ष्य जो कभी हासिल नहीं किया जा सकता। पूर्णता की खोज हमें तनाव, चिंता और असंतोष की ओर ले जाती है। हम अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उनसे डरते हैं। ब्रेने हमें सिखाती हैं कि हमें पूर्णता की बजाय प्रामाणिकता की ओर बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकारें, अपनी कमियों को गले लगाएं और जीवन को पूरी सच्चाई के साथ जिएं। वह उदाहरण देती हैं कि कैसे लोग अपनी कमियों को स्वीकार कर अधिक खुश और सफल होते हैं। जब हम अपने आप को स्वीकारते हैं तो हम दूसरों के साथ गहरा संबंध बना पाते हैं। अध्याय 4, साहसिक नेतृत्व। नेतृत्व में कमजोरी का महत्व। नेतृत्व का मतलब केवल दूसरों को निर्देश देना नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़ना और उन्हें प्रेरित करना है। इस अध्याय में ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि कैसे एक सच्चा नेता अपनी कमजोरियों को स्वीकारता है और अपनी टीम के साथ खुलकर संवाद करता है। वह कहती हैं कि जब नेता अपनी भावनाओं, चिंताओं और चुनौतियों को साझा करते हैं तो वे अपनी टीम के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। यह पारदर्शिता विश्वास का निर्माण करती है, जिससे टीम अधिक समर्पित और प्रेरित होती है। ब्रेने उदाहरण देती हैं कि कैसे बड़े संगठनों में नेतृत्व की इस शैली ने सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। वह हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने नेतृत्व के तरीकों में ईमानदारी और प्रामाणिकता को शामिल करें। अध्याय 5, पेरेंटिंग में साहस। बच्चों के साथ प्रामाणिक संबंध बनाना। माता पिता बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है और हम अक्सर अपने बच्चों के सामने परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इस अध्याय में ब्रेने बताती हैं कि कैसे अपनी कमजोरियों को स्वीकारना हमारे बच्चों के लिए एक मजबूत उदाहरण सेट करता है। वह कहती हैं कि जब हम अपने बच्चों के सामने अपनी भावनाओं, गलतियों और चिंताओं को साझा करते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं कि यह ठीक है कि हम इंसान हैं। यह उन्हें असफलताओं से सीखने और जीवन में जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। ब्रेने हमें सुझाव देती हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे पर्याप्त हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अध्याय 6, संस्कृति और जुड़ाव, एक प्रामाणिक समाज का निर्माण। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जुड़ाव के बावजूद हम अक्सर अलगाव महसूस करते हैं। इस अध्याय में ब्रेने ब्राउन समाज में प्रामाणिक जुड़ाव की कमी पर चर्चा करती हैं। वह बताती हैं कि कैसे सामाजिक अपेक्षाएं और मानदंड हमें अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए मजबूर करते हैं। वह सुझाव देती हैं कि हमें एक ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जहां लोग खुलकर अपने विचार और भावनाएं साझा कर सकें, बिना जज किए जाने के डर के। जब हम एक दूसरे को समझते हैं और स्वीकारते हैं तो हम एक मजबूत और सहायक समुदाय का निर्माण करते हैं। ब्रेने ने अपने शोध में पाया है कि प्रामाणिकता और जुड़ाव हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी लाभ पहुंचाते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाता है। अध्याय 7, साहसपूर्वक आगे बढ़ना, जीवन में साहस को अपनाना। अंतिम अध्याय में ब्रेने ब्राउन हमें जीवन में साहस को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। वह हमें याद दिलाती हैं कि साहस का मतलब बड़ा काम करना ही नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाना भी है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप के करीब ले जाते हैं। वह सुझाव देती हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, असुरक्षाओं को गले लगाना चाहिए और जीवन को पूरी सच्चाई के साथ जीना चाहिए। जब हम साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। ब्रेने हमें यह भी बताती हैं कि साहस एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। हमें लगातार सीखना, बढ़ना और बदलना चाहिए। यह प्रक्रिया हमें अधिक संपूर्ण और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाती है। किताब के मुख्य संदेश और शिक्षा, कमजोरी को गले लगाना। ब्रेने ब्राउन का मुख्य संदेश है कि कमजोरी को स्वीकारना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सच्चे संबंध बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन को पूर्णता के साथ जीने में मदद करता है। शर्म से मुक्ति। शर्म हमें पीछे खींचती है, लेकिन इसे साझा करने और समझने से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। यह आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की ओर पहला कदम है। प्रामाणिकता की ओर बढ़ना। पूर्णता की खोज छोड़कर हमें अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकारना चाहिए। प्रामाणिकता हमें खुशी, संतोष और गहरे संबंध प्रदान करती है। नेतृत्व में ईमानदारी। नेताओं को अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पारदर्शिता और विश्वास का निर्माण करना चाहिए। यह टीम को प्रेरित करता है और संगठन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। पेरेंटिंग में प्रामाणिकता। अपने बच्चों के साथ ईमानदारी से बातचीत करना और अपनी कमियों को स्वीकारना उन्हें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। समाज में जुड़ाव। एक प्रामाणिक समाज का निर्माण हमें एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। साहस की यात्रा। साहस एक सतत यात्रा है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। अंतिम विचार। दोस्तों, डेयरिंग ग्रेटली सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आंदोलन है। यह हमें अपने अंदर झांकने, अपनी कमियों को स्वीकारने और साहसपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ब्रेने ब्राउन ने अपने गहन शोध और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से हमें दिखाया है कि कमजोरी में शक्ति है, शर्म से मुक्ति संभव है और प्रामाणिकता हमारे जीवन को समृद्ध कर सकती है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक ही यात्रा पर हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर हम इस यात्रा को और भी सुंदर बना सकते हैं। आपसे अनुरोध, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत किताब के बारे में जान सकें और इसकी शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को मिस न करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला पाते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगली बार किस किताब पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आप किस प्रकार की सामग्री पसंद करते हैं। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।
आपके साथ इस यात्रा को साझा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। हम आशा करते हैं कि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे और साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साहसपूर्वक जीवन जिएं, अपनी कमजोरियों को गले लगाएं और अपने सपनों को साकार करें।